के ऊपर होकर के ही विमानों को निकालें, जिससे माता सती को पता चल जाए कि आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं, आपके पिता यज्ञ करा रहे हैं। जैसे ही ऊपर से आकाश से विमान निकले, माता सती ने पूछा भगवान शंकर से, भगवान मेरी समझ में नहीं आता है, आज ये सज धज करके सारे देवता विमानों में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा, देवी बड़ी भोली हो, बड़ी सीधी हो तुम। तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ रचाया है, उसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा है। बोले कि हमारे पिता ने यज्ञ रचाया है और हमको पता भी नहीं। बोले कि देवी हाँ ऐसे ही है। नहीं स्वामी मैं तो जाऊंगी, मैं जाना चाहती हूं वहां पर। भगवान शंकर अनेक प्रकार से समझाते हैं माता सती को, कहते हैं देवी वहां हमें जाना नहीं चाहिए, जहां हमारा आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है, वहां हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। आब नहीं इज्जत नहीं और ननु नहीं सने, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे, वहां पर हमें कदापि नहीं जाना चाहिए। अब तो बड़ी विडंबना है। माता सती ने कहा कि भगवान चाहे कैसे भी हो, मैं तो मानूंगी नहीं, जाऊंगी अपने पिता के घर। और जब पिता के घर यज्ञ होता है ना, तो जो बेटी होती है ना, उनको बड़ा हर्ष होता है। प्यारे प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटियों को बड़ा हर्ष होता है कि हमारे पिता ने यज्ञ किया है, चलो सज धज करके यज्ञ में खूब आनंद लेंगे, खूब आनंद लेंगे। और पिता को भी हर्ष होता है कि उनके घर जो बेटियां आ जाती हैं। सती जी पीहर मत जावे, सती जी पीहर मत जावे, जो तू कहो ना मान सती जी, जो तू कहो ना मान सती जी, पीछे पछतावे। सती जी पीहर मत जावे, सती जी पीहर मत जावे। सती जी पीहर मत जावे, सती जी पीहर मत जावे, जो तू कहो ना मान सती जी, जो तू कहो ना मान सती जी, पीछे पछतावे। सती जी पीहर मत जावे, सती जी पीहर मत जावे। वो आब नहीं आदर नहीं नेह, आदर नहीं आब नहीं देह नहीं लेनन में, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं महफिल में, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं महफिल में, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं महफिल। आब नहीं आदर नहीं नेह नहीं सेनन में, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं महफिल में, बिना बुलाए जाना ठीक नहीं महफिल में। ठीक समझाओ सती रे, मान जो मेरो मरवावे, जो तू कहो ना मान सती जी, जो तू कहो ना मान सती जी, पीछे पछतावे। सती जी पीहर मत जावे, सती जी पीहर मत जावे। जय हो संत आदि
जाएंगे, देवता ऋषि मुनि संत आदि जाएंगे, वो वह जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वह जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वो वहाँ जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, देवता ऋषि मुनि संत आदि जाएंगे, वो वह जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, आप वो वहाँ जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे, वो जो हम जाएंगे तो आदर नहीं पाएंगे, जो हम जाएंगे तो आदर नहीं पाएंगे, खाम खा धक्के क्यों खावे, खाम खा धक्के क्यों खावे, जो तू कहो न मान सती जी, जो तू कहो न मान सती जी, पीछे पछतावे, साईं जी की हर मत जावे। जो तू कहो न मान सती जी, जो तू कहो न मान सती जी, पीछे पछतावे, सती जी की हर मत जावे, सती जी की हर मत जावे, सती जी की हर मत जावे, सती जी की हर मत जावे। शंकर भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भगवान शंकर आज माँ सती को नाना प्रकार से समझाते हैं कि चित्त में एक भी बात नहीं चढ़ी, चली गई अनेक भांति शंभु समझाभा, अनेक भांति से भगवान शंकर ने माता सती को समझाया, पर लेकिन जब कोई घटना होने वाली होती है, जब कोई भावई होती है, तो वो बात फिर समझ में नहीं आती है। नहीं मानी सती, चली गई। तो जाकर के देखा अपने पिता के भवन में। जब पिता के भवन में गई सती जी, तो किसी ने भी उनका सम्मान नहीं किया। पिता का भवन जब गई जी भवानी, पिता भवन जब गई 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 भवानी, दास त्रास का भूषण माने, दास त्रास का भूषण माने। डर से, भय से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। दक्ष ने पहले ही बोल दिया था, अगर सती यहां आ भी जाए तो कोई सम्मान मत कर देना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं इसको, रहने नहीं दूंगा इस कनखल में, जिंदा ही गाड़ दूंगा उनको, क्योंकि वो उसकी पत्नी हो गई है अब, जिसने मेरा सम्मान नहीं किया था। सती जैसे ही भवन में गई, किसी ने सम्मान नहीं किया, पर लेकिन मां का हृदय इतना कोमल होता है, चाहे बेटी कैसी भी हो, मां अपने अंक में भर लेती है उसे। सादर फेरे भी मिली एक माता, सादर भले भी मिली एक माता, सादर भगनी मिलई एक माता, सादर भले भी
जरूर सम्मान किया मां सती का। अब जब माता ने सम्मान किया तो सती जी को थोड़ी तसल्ली हो गई। कोई बात नहीं, मेरे पिता ने मुझे नहीं पूछा तो मेरी मां ने तो मेरा सम्मान किया ही है। और लेकिन जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ी तो बहन मिली। अब तो जो बहन है बहनों ने देखा कि सती आ गई है, हंसने लगी बहन सती को देख करके कि देखो ये कैसी है, हमारे पिता ने इसके लिए निमंत्रण भी नहीं दिया और ये बिना बुलाए चली आई। हंसने लगी। लेकिन जो सती है उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरी मां ने तो मेरा सम्मान अब कर ही दिया है, कोई बात नहीं। यज्ञ मंडप में घूमने के लिए चली गई मां सती। जब यज्ञ मंडप में मां सती घूमने के लिए गई, वहां पर देखा कि सभी देवी देवताओं का स्थान पिता ने बनवा रखा है, पर लेकिन मेरे जो पति हैं भगवान शंकर, उनका यज्ञ में कोई स्थान नहीं है। मां सती के नेत्र खुल गए और ध्यान करने लगी उस बात को जो कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर बता रहे हैं मां सती को। होश हो गया। मेरे जो पति ने मेरे से कहा था वो सत्य है कि जहां पर हमें इज्जत नहीं मिलती है, आदर नहीं मिलता है, वहां हमें नहीं जाना चाहिए। तब चित्त चढ़े हूं जो शंकर कयो, प्रभु अपमान समझ उरुधरयो। जब भगवान का अपमान होता हुआ दिखा तो हृदय में वो बात उतर गई। सती सहन नहीं कर पाई, यज्ञ कुंड में अपना शरीर भस्म कर दिया। बड़ी पवित्र कथा है शिव पुराण की। भगवान शंकर को पता चला कि सती ने अपने शरीर को ही वश में कर दिया। वीरभद्र नाम का एक वीर पैदा किया, यज्ञ का विध्वंस हो गया। जो दक्ष है उसका भी सिर काट करके हवन कुंड में ही पटक दिया। सब देवताओं ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने पुनः बकड़े का मुंह लगवा करके और उस दक्ष के यज्ञ को संपन्न कराया। और जो तीसरी जो बहन है इनकी, वो प्रजापति के साथ में ब्याही गई। उनसे एक पुत्र यज्ञदेव उत्पन्न हुए। इनके दो भाई हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कि प्रियव्रत हो उत्तानपादो शतरूपा पतेशुतौ कि वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु महाराज के दो पुत्र हैं और 3 पुत्रियां हैं। जो इनके उत्तानपाद नाम के जो पुत्र हैं उनके 2 पत्नियां हैं, एक सुरुचि और दूसरी सुनीति। सुनीति माने सु माने अच्छा, नीति माने नीति जिसकी सुंदर नीति हो
जो शास्त्रों के हिसाब से चलने वाली हो, उसे हम सुनीति कहते हैं। सुरुचि जो अपनी ही रुचि से प्रत्येक कार्य को करने वाली है। दोनों के एक एक पुत्र हैं। जो राजा उत्तानपाद हैं वो छोटी पत्नी से अधिक स्नेह करते हैं। जो सुनीति हैं उनके हैं भक्त ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने पिता की गोद में जाकर के बैठूं, और उनकी जैसे ही इच्छा जागृत हुई तो उस समय पर जो पिता हैं वो राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक मंच पर चढ़ रहा है धीरे धीरे। अब जैसे ही सुरुचि ने, जो इनकी छोटी पत्नी है, उन्होंने देखा कि ये मेरी जो शौत है उसका बेटा मंच पर आ रहा है, हटा दिया। बोले क्या, कहां आ रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले कि मुझे अपने पिता की गोदी में बैठना है। बोले कि नहीं, तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते हो। बोले कि क्यों? मैं अपने पिता की गोदी में क्यों नहीं बैठ सकता हूं? बोले कि इसलिए नहीं बैठ सकते हो कि तुम्हारा इस राज्य सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं है और राजा इस समय राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। बोले कि क्यों? क्या मेरी मां इनकी पत्नी नहीं है? बोले कि आपकी मां इनकी पत्नी तो है, पर लेकिन तुम मेरे बेटा नहीं हो। बोले कि इसका मतलब क्या हुआ मां? बोले कि इस सिंहासन पर केवल बैठने का अधिकारी, इनकी गोदी में बैठने का अधिकारी केवल वही है जो मेरी कोख से जन्म लेकर के आएगा। और जो सुरुचि है उसने आज ध्रुव को ही नहीं, भगवान को भी चैलेंज कर दिया कि तपसाराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधया त्वामं यदि इच्छसि नृपासनम। बोले कि जाओ, पहले तुम अगर इस सिंहासन पर बैठने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले वन में जाओ और उस परमात्मा को प्रसन्न करो। जब परमात्मा तुमसे प्रसन्न हो जाए उनसे वरदान मांगना कि मैं माँ, छोटी माँ के गर्भ से जन्म लेकर के आऊं, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आओगे तब आपको आपके पिता की गोदी मिलेगी। भक्त ध्रुव रोता हुआ अपनी मां के पास आया, नेत्रों से आंसू झल रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा, मां, ये आज मैंने क्या सुना है कि मैं अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकता हूं? मां, क्या आपकी कोख से जन्म लेने बालक का, जिसने आपकी कोख से जन्म लिया है, जिस बालक ने, उस बालक का अधिकार इतना भी नहीं है जो अपने मां की, पिता की गोदी में जाकर के बैठ जाए? बोले, माता ने पूछा कि बेटा बात क्या है? विस्तार से सारी बात बताई। ध्रुव जी अमंगल की कामना करने लगे। सुरुचि की अमंगल की कामना करने लगी, जो छोटी माता है उसके अमंगल की कामना करने लगे। जिस समय अमंगल की कामना कर ही रहे थे ध्रुव जी, उन्होंने मुंह बंद कर दिया। सुनीति ने ध्रुव जी का मुंह बंद कर दिया कि बेटा नहीं, हम किसी को जब सुख नहीं दे सकते हैं तो फिर दुख की बातें उससे क्यों करें? जब हम किसी को अच्छी बातें, उसकी स्तुति नहीं कर सकते हैं तो गाली हम उसे देने का अधिकार हमारा नहीं है। और बेटा तेरे से कहा है कि तू वन में जाकर के तपस्या कर, ठीक ही तो कहा है उसने तुझसे। बोले कि मां, जिस बात को छोटी मां ने मुझसे कहा है वही बात तुम मेरे से बोल रही हो।
सुनीति ने कहा, बेटा हाँ, क्योंकि मैं इस बात को जानती हूं, इस बात को मैं जानती हूं भली प्रकार से। बेटा जब तू उस परम पद को प्राप्त कर लेगा तो तेरे मन में इन संसार की जो पिता की गोद में बैठना है, इस बार मुझे राज सिंहासन पर बैठना है, ये सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि वो तो नाम ही उनका सुनीति है। नाम ही उनका सुनीति है। वो तो सुंदर ही बात कहेगी, कभी कह ही नहीं सकती गलत बात। वाकई में बात ये सत्य है। जो मां अपने बेटों को, अपने बच्चों को भगवान के भक्त बनाने का उपदेश करती हैं, वाकई में वो मां बड़ी धन्य है, भाग्यशाली है वो मां। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिख दिया है प्यारे कि पुत्रवती पुत्रपति चुभती जग सोई, पुत्रपति चुभती जग सोई, पुत्रपति चुभती जग सोई, पुत्रपति चुभती जग सोई, पुत्रपति जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत तास सुत होई, रघुपति भगत तास सुत होई। पुत्रवती युवती जग सोही। इस जग में वाकई में वो ही मां धन्य है जिनके पुत्र भगवान के भक्त हैं। और नहीं तो बच्चे तो पैदा जीव जंतु भी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। किसी संत ने लिखा है कि जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो अच्छी बांझ रहे क्यों व्यर्थ गवावे नूर। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, और तीन लजावत देश को काया कुलटा क्रूर। तीन ही इस देश को सजाने वाले हैं और तीन ही इस देश को नीचे डुबाने वाले हैं। अगर परिवार में कोई एक भी बालक अच्छा निकल गया तो पूरे परिवार का, पूरे गांव का, पूरे जिले का, पूरे प्रांत, पूरे देश का नाम कर देता है। आज कई मां हैं जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है, आज हम उनको बार बार याद करते रहते हैं। पूरा देश, पूरा विश्व जिनको याद करता है, महाराज ध्रुव को। आज माता उनको उपदेश कर रही है। सती, संत और शूर तीन ही देश को सजाने वाले हैं। सत्य पर चलने वाले जो वीर पुरुष हैं वो भी इस देश को सजाते हैं, और संत भी इस देश को शोभायमान करते हैं। और तीन इस देश को बिगाड़ देते हैं,
उल्टा उल्टा सीधा करने वाले, कायर, पीठ दिखाकर भागने वाले, क्रूर, ये सब इस देश को बिल्कुल मिट्टी में मिला देते हैं। अगर हमें अपने परिवार का, अपने देश का, अपने नगर का नाम रोशन करना है तो अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दो, सुंदर शिक्षा दो। मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, मिला दे श्याम से कोई, वही घोर है प्यारा, वही घोर है, उसी से है सदा नाता, वही घोर है। वही बात है, वही बात है, जो पत्नी को प्रभु की राह दिखलाए, वही बात है, जो पत्नी को प्रभु की राह दिखलाए, नहीं तो होगी है, नहीं तो होगी राह, विषयों से नरक जाए, मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, मिला दे श्याम। वही बातनी जो हर की बात का साधन बने पद का, वही बातनी जो पद की बात का साधन बने पद का, मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, मिला दे श्याम से कोई, वही माता पिता भ्राता, वही गोर है, वही प्यारा, उसी से सदा नाता, मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई, मिला दे श्याम से कोई। बेटा, अगर हमें कोई ये शिक्षा देता है कि तू प्रभु की भक्ति कर, तो वो हमारा सबसे बड़ा मित्र है, शत्रु नहीं है।
शत्रु तो वो होता है जो हमें रास्ते से भटका देता है, और मित्र प्यारे वो होता है जो हमें रास्ते पर चलाना सिखा देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम अपने शत्रुओं को वाकई में गाली देते हैं। हम सोचते हैं कि ये शत्रु है हमारा, पर लेकिन वाकई में वो शत्रु नहीं है, वो ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। सबसे बड़ा मित्र हमारा कौन है? जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो जब भी बोलेगा तो हमको सतर्क करने के लिए बोलेगा। ध्यान रखना है इस बात। जब भी कोई एक शब्द भी कहेगा वो अगर, तो हमें प्रतिपल सतर्क करता रहेगा। बोलेगा तो बोलेगा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बोले मार डालूंगा। तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। पता नहीं हमारा शत्रु हमें कब मार डाले। हमें परमात्मा का भजन करना चाहिए। और जब इतनी बड़ी बात बता रहा है, प्रतिपल जो हमें हमारी मृत्यु का ज्ञान दे रहा है कि मैं नहीं तो तुझे कोई और मारेगा, मरेगा तू। और जो प्रतिपल हमारी मृत्यु को हमें दिखा रहा है, वो तो सबसे बड़ा हमारा मित्र हुआ। पर लेकिन हम उसे शत्रु समझ बैठते हैं। जाने संतों ने तो यहां तक कहा है कि साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को दिए रे यहां हीरा। निंदक को हमें गाली नहीं, हीरा मोती